हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लगा कि देखा कि नेहा ने आज अपना कमेंट बॉक्स खोल लिया है। अच्छा है, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है और मैंने देखा लोगों ने उनको अपना प्यार भी बहुत अच्छे से दिखाया है। तो बहुत अच्छा लगा कि एक हम जो चाहते थे कि ऐसा हो वो उन्होंने कर दिखाया है। तो जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमने कोशिश की कि हम उनका साथ दें। डूबते हुए को एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे लोगों को समझ आई और लोगों ने उनका हौसला बढ़ाया। फिर बहुत सारे चैनल्स और हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। कुछ लोग थे, चाहे वो कम तादाद में थे, जिनके चैनल बहुत बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, लेकिन उन्होंने साथ दिया। उसको अप्रिशिएट करना बनता है। बार बार उन चैनल्स का मैंने नाम लिया, गिने चुने चैनल्स हैं, ठीक है जी। वो सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो है एकजुट होकर एक ताकत दिखाई है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मुझे दुख की बात भी आपसे शेयर करनी है। मैंने कल देखा, परसों का शायद लाइव था प्रियंका जी का, बिंदास ब्लॉग जिनका पहले नाम था, शायद अब उन्होंने नेम चेंज कर दिया है। तो उसमें जो पैनलिस्ट बैठे हुए थे, वो अपोजिट साइड के कुछ लोग जो नेहा को कुछ ना कुछ गलत नाम लेते हैं या बात करते हैं, उनको बातें कर रहे थे। तो बीच में दो पैनल्स ऐसे हैं, दो चैनल सॉरी ऐसे हैं, जैसे कि जो गुरुजी अपने अपने गुरुजी के साथ अटैच है, तो उन्होंने उस चीज़ को भी मेंशन किया। हालांकि टारगेट नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उन्होंने इस बात को इन्वॉल्व किया। उनकी शायद मुझे इतनी, क्योंकि देखिए उनको जो ठीक लगा उन्होंने बोला कि जो गुरुजी हैं इनके यही सिखाते हैं कि इस तरीके से बात करो, या उनका ज्ञान या उनके विचार ऐसे हैं। अगर उनके गुरुजी को पता चले कि ये इस तरीके से किसी को टारगेट करते हैं या किसी का गलत नाम बिगाड़ते हैं या किसी के बारे में ऐसी बातें करते हैं, तो जजमेंट रखते हैं किसी के बारे में, तो ये उनके गुरुजी को पता चले तो कैसा लगेगा। आप यकीन नहीं मानिए, मैं बहुत हर्ट हुई। मैं गुरुजी की फॉलोअर हूँ, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। जो जानते हैं उनसे पूछ के देखिए कि वो क्या है। वो खुद ताकत बताती है। जितनी भी बात मैंने गाइडेंस आपको दी है, मेरी 1 टू 1 उनसे बात होती रहती है। मेरी टेलीपैथी के थ्रू उनसे बात होती है। मैं जो भी क्वेश्चन का उनसे आंसर मांगूँ, वो मुझे गाइड करते हैं। जो मैं हूँ, मैंने अपनी जर्नी पता नहीं कब से उनके साथ है। वो कहते कि इस जन्म से नहीं, बहुत जन्मों से पहले से चलती आ रही है। तो जब हम उनके सामने बैठते हैं तो ऐसे, जहाँ मैं कभी बड़े मंदिर जाऊँ, डुगरी वाले मंदिर जाऊँ या कहीं जाऊँ, आजकल तो चाहे शिव मंदिर भी चले जाऊँ, वहाँ पर जाते ही मेरे आंसू हैं ना, वो रुकते नहीं हैं। मतलब ऐसी तड़प होती है ना आत्मा को परमात्मा से मिलने की, कि आपको क्या ही बताऊँ। इसीलिए कोई भी शब्द बोलने से पहले मैं हज़ार बार सोचती हूँ कि कौन सी बात किसी से बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी बात मेरे गुरुजी को ना पसंद आए तो ये चीज़ें मैं पहले कभी सोचा नहीं था बताऊँगी, लेकिन आज मैं बोलूँगी। जो दीप्ति जी हैं, एडवोकेट दीप्ति जी, जिनका रिएक्शन चैनल है, मैंने आज दिन तक किसी को कोई पर्सनल मैसेज नहीं किया, लेकिन उनको इंस्टाग्राम पर क्योंकि वो मेरे जो गुरु जी हैं उनको फॉलो करती हैं, तो मैंने उनको उनके कहने पर, वो सबको बोल रही थी, मैंने फॉलो किया। और पर्सनल तौर पे, क्योंकि मैं उनको पब्लिकली नहीं बोलना चाहती थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी का मैसेज आया है। जब वो स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू किया था ना बात करना इस तरीके से, पहले नॉर्मली वो बात करते थे, तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगता था। जब उन्होंने थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज किया और थोड़ा सा उनके शब्दों पर मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि गुरुजी क्या सोचेंगे, गुरुजी क्या सोचेंगे। हमारे परिवार का जो सदस्य है, अगर कोई भी है, छोटा है बड़ा है ना, हमारे साथ है, घर का भी कोई मेंबर हो, तो हमें बहुत चिंता हो जाती है। तो वैसी चिंता मुझे मेरे को बहुत ज़्यादा थी, पर मैं
उनको इस चीज़ में वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर अपनी राय रखनी शुरू कर देते हैं, जजमेंट करते हैं या दूसरे के बारे में, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा कि परिवार की बात है तो अंदर से ही होनी चाहिए। हालांकि ये रूल के भी खिलाफ था, बट मैंने फिर भी उनको इंस्टाग्राम पर ये एक ही मैसेज किया कि जय गुरु जी, और मुझे गुरु जी का ऐसा मैसेज है कि आप अपने शब्दों का ध्यान रखें। कोई भी बात करने से पहले आप देखिए, जो मुझे टेलीपैथी उनका मैसेज मिला था मैंने उनको डिलीवर कर दिया, क्योंकि फिर उनकी जो छवि है, मुझे ऐसे आया था कि इमेज ख़राब हो सकती है, छवि ना ख़राब हो। तो उससे क्या हुआ, उनको जो बहुत सारे लोग प्यार करते थे सब बट गए, किसी की राय उनके बारे में चेंज हो गई, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो हालांकि वो इंसान अच्छी हैं, और उनका जैसे वो नारियल वाला हिसाब है ना, अंदर से वो सॉफ्ट है, बाहर से थोड़ी कड़क भी हो जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट उनके अंदर कई बारी गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, कई बारी वो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी अलग अलग फीलिंग है जो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अपने बारे में एक चीज़ बताई थी उससे पता चलता है कि उनकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग रही है, टफ रही है। उन चैलेंजेस को उन्होंने पार किया, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी उनको हुए होंगे, और बड़ी हार्ड वर्किंग उन्होंने अपनी दिखा के अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ मिलकर बहुत अच्छा उन्होंने उनको परवरिश दी होगी। तो ये सिंगल पेरेंट्स के लिए वैसे भी काफ़ी टफ काम है, बट चलो गुरुजी सबको ब्लेस करें। मैं सिर्फ, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर उस चैनल पर मैंने तो पहले देखा नहीं, उनकी बात भी हो रही थी दीप्ति जी की, और मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि मतलब चाहे कोई किसी के भी गुरुजी हों, है ना, अगर कोई ये बात आपको बोल दे, ये तो वैसी बात होगी ना कि इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ नहीं सिखाया, तो वो बात गुरुजी तक पहुंच गई, तो ये मुझे बहुत हर्ट हुई है। ये बात आज मुझे इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा इससे ख़राब हुआ है। मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया ये कहे कि ये जिन गुरुजी के फॉलोअर्स हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात करे, तो वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। बस मुझे इतनी सी शिकायत है और ये गिला है मुझे, क्योंकि मैंने आपको इस चीज़ के लिए, आप बहुत अच्छा बात कर रही थी, बहुत सब कुछ अच्छा, जो मर्जी आपके ओपिनियन थे, चाहे हमसे डिफरेंट भी थे, लेकिन जो चीज़ें आपने कुछ चीज़ें आपको गुस्से में तैश में आपने बोली, वो मुझे भी ठीक नहीं लगी थी, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको ओपनली अपोज नहीं करना चाहती थी। आज भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे पता है आपने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई, आप अपने दोस्तों को खुश भी रखना चाहती हैं, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी और लोग देख रहे हैं गुरुजी के फॉलोअर्स, ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा करें। जहाँ पर हमारे गुरुजी की बात आए वहाँ पर कमेंट से अगले को ज़रूर ये करा करें कि इसमें किसी पर्सनल इंसान की ज़रूर है। मैं भी गुरुजी की फॉलोअर हूँ, मैं भी गुरुजी को फॉलो करती हूँ, मेरे गुरुजी ने जो हमें सिखाया है मैं उसके बारे में बयान भी नहीं कर सकती, ठीक है। उनके सत्संग इतने अच्छे हैं, वो तो कहते हैं कि आप इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ कि लोगों को आप में और मेरे में फ़र्क नज़र ना आए। जब मुझे कोई कहता है ना कि आपके अंदर आपके गुरुजी, एक कमेंट आया था तो मैंने कहा था ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन कमेंट है, उसको मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा था। तो मैंने उसमें, उन्होंने कहा था कि आपके अंदर हमें गुरुजी की, आपके गुरुजी की झलक दिखाई देती है। तो ये मुझे, मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ये बात सुनकर। तो मैं चाहती हूँ कि चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे गुरुजी हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो कोई अगर इतने अच्छे स्कूल में भी पढ़ा होता है, फिर उसको वो इस तरीके से बात करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है स्कूल का भी नाम खराब होता है, पेरेंट्स का भी होता है ना। लोग तो शहर का कर देते हैं कि बिहार के लोग हैं, जैसे इनके बारे में बोला जाता है कि ये बिहार के हैं, इनका जो स्टेटस है, उनके पेरेंट्स, उनके स्कूल, सचिन जी के सब कुछ लोगों ने लाकर सामने खड़ा किया या उसके बारे में बात की, कि पेरेंट्स की परवरिश के बारे में बात हुई, उनके स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाने की अपील तक की गई। उसकी वजह सिर्फ यही है। तो हर छवि बनाने में बहुत ज़िंदगी लग जाती है, पेरेंट्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, वो एक फैमिली का वो बना होता है रुतबा, है ना, उनका इमेज बना होता है। ब्रेक करने में, मतलब जो हम जैसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उस चीज़ का अगर ध्यान नहीं रखेंगे
तो फिर कौन रखेगा? हम ही वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी करके आगे लेके जाएंगे। हल्की सी छोटी सी बात थी, छोटी सी गलती थी, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। मुझे जो मैसेज शुरू में मिला था ये बहुत पहले की बात है, जब ये स्टार्टिंग हुई थी। अब तो बहुत ज़्यादा सर से पानी ऊपर चला गया था ना, तो अगर कोई कमेंट भी करता था तो वो कुछ भी उनके लिए बोलता था, तो मैं कह रही थी गुरुजी ब्लेस करेंगे, गुरुजी ब्लेस करेंगे, और हम उनसे प्रार्थना भी करते थे। बट गुरुजी हमारे कहते कि मैं कर्मों को नहीं वो करूँगा, सलाऊँगा। कर्म आपको अपने अच्छे ही रखने पड़ेंगे। जहाँ पर आपने 19-20 की तो उसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। कर्म तो आपको अपने अच्छे ही रखने पड़ेंगे, ये तो पहली शर्त है उनके पास जाने की। प्रेफर हम नहीं करते, हम चैनल चलाने के लिए हमें पता चल गया क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पर हम उस तरफ जाएंगे भी नहीं। क्या हो गया, जितना जितना आपके नसीब में है, वो दौड़ दौड़ के आएगा। नहीं है तो नहीं आएगा। कुछ एक मेरे सब्सक्राइबर है, एक दो बार पहले भी उसमें आया कि हमने किसी की लाइव में आपके बारे में बोला, नेहा के भाई की लाइव में, नेहा के लाइव में भी बोला, लेकिन उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। नेहा जी ने सबका नाम लिया, जो जिन चैनल से उनको सपोर्ट किया, चाहे कोई छोटा सा कोई बड़ा था। 4-5 नॉर्मली 4-5 गिन के चैनल के नाम है, लेकिन आपका चैनल का नाम नहीं है, तो हमें बुरा लगा। देखिए, मैंने ये जो काम किया है किसी लालच में नहीं किया है, निस्वार्थ होकर गया। ये गुरुजी अच्छे से जानते हैं कि मैंने उनकी इच्छा का पालन किया है, तो ये मेरे लिए सारे क्रेडिट इसी में आ जाते हैं। मैंने अपने कर्मों के लिए किया, मैंने अच्छे कर्म किए हैं। मैं इसको बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे चैनल पर कोई आया होगा, वो कोई भी एक इंसान भी हर्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके की कोई कोशिश ही नहीं की। गलती से भी गलत नहीं करना चाहती मैं, ये मेरी बचपन से आदत है। शुरू से मैं आदत मेरी ऐसी रही है। मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे फादर थे, वो जो बात मुझे एक बार बोल देते थे ना कि आपको ऐसे करना है, तो मैं ऐसे करती थी। मैं अभी बोलना सीख रही थी, तो मेरी जो सिस्टर थी वो मेरे से बड़ी हैं, तो उनको उनका चैप्टर था, उनको पढ़ाया जा रहा था कि ये जो जनगण मन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब लिखा था, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो जनरल घर में जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको एक बार पढ़ाया गया, उनके कुछ नेक्स्ट डे उनसे पूछा गया, तो वो भूल गई, वो भी छोटी सी थी। तो लेकिन मैं बिल्कुल बोलना सीख रही थी, मैं भागी भागी गई और मैंने जाके ये चीज़ बोली। मेरे फादर इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, कहते अभी तो उसको बोलना भी नहीं आ रहा, जितना भी तुतलाकर मैंने बोला, लेकिन मैंने पूरा रविंद्रनाथ टैगोर उस टाइम पर बोल के दिखाया। तो मेरे फादर बहुत खुश हुए, तो कहते कि छोटी छोटी चीज़ें उनको लगा कि इसको सिखा दूँ, ताकि ये आगे हमारी आज भी मेरे क्लाइंट्स भी ये बात मुझे बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं। आप, मेरे को इतना साल हो गए काम करते हुए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप सारा काम करके देते हो, कभी हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती है। स्कूल में जाती हूँ अपने बच्चों के, तो वो कहते हैं कि ये आपके बच्चे इतना ज़्यादा अच्छे हैं क्लास में, मैनर्स में, एटिकेट्स में, हर चीज़ में, तो वो कहते हैं क्रेडिट गोज़ टू पेरेंट्स। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें जो मैं कैरी करके साथ में चलाती हुई अपनी जनरेशन को आगे लेके जा रही हूँ। तो अपने आप को भी अच्छा लगता है और हमारे बच्चों को भी पता है। डे वन से उनको, अब जितनी भी क्लासेस हुई हैं पीटीएम पर जाते हैं, टीचर्स बदलते हैं, क्लासेस बदलती हैं, लेकिन ये सेंटेंस सेम रहता है, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने डे वन से यही चीज़ें अपने घर में जो नियम बनाए हैं उनको वो फॉलो करते आ रहे हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं, जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, प्लीज़ आप भी अडॉप्ट करो। मुझे दिल से खुशी होगी अगर आपको कोई बात मेरी अच्छी लग रही है और आप भी अपने जीवन में उसको अपनाएंगे और आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो मुझे, क्योंकि जब हम ना विद प्रिंसिपल लाइफ जीते हैं ना, तो हमारे पास कोई दूसरा गलत रास्ता होता ही नहीं चुनने के लिए। कहते हैं ना, दो रास्ते आपको मिलते हैं, एक सही एक गलत। लेकिन आप शुरू से अपने बच्चों को और ख़ुद को अगर प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ के लेके जाओगे, आपको बचपन से ही पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, तो फिर आपका भटकने का मतलब ही नहीं है।
जब बच्चे बड़े हो जाएंगे बेचिंत होकर आप उनको कहीं भी भेज सकते हो, क्योंकि उनको घुट्टी में मिली होती है ये चीज़ कि हमको एक ही रास्ता है जो सीधा जाता है, सही है, हमें उसी पर चलना है। ऑप्शंस तो बहुत मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे। मेरे बच्चे भी घर आकर जब बताते हैं कि हमारी क्लास में ये बच्चे इस तरीके से ये चीज़ें, तो वो बड़े बहुत सरप्राइज्ड होते हैं कि दुनिया में ऐसा भी होता है। तो बड़ा वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनको इतना नहीं पता कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है। तो कई बार इनकी टीचर मुझे बुलाती हैं तो बोलती हैं कि मैम ये आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मैंने कहा जैसे मैं कर रही हूँ ये भी वैसे ही सर्वाइव कर लेंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं बात करूँगी नेहा के लिए कि नेहा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप अपने काम में आगे बढ़ रही हैं। आप वैसे ही खुश और रियल, जैसे आप रील्स वगैरह बनाएंगी ना, मन से खुश बनाएंगी, तो आपका मन का जो डिप्रेशन है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी हमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है आपकी बातों में। आपका ये जो कमेंट्स बॉक्स खोलने का निर्णय है ना, इससे हमें पता चलता है कि आप अब बहुत अच्छे स्टेज में हैं। अभी आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, आप रिकवरी में हैं। बहुत जल्दी आप अपने पुराने उसमें आ जाएंगी और अच्छे से अपनी ज़िंदगी करेंगी। फिर भी ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ कर लेना है। और अगर शादी वाला है ना चैप्टर, उसको अभी क्लोज़ कर दो, क्योंकि जब ज़िंदगी में आप बिल्कुल परफेक्ट होगे और आपको सच में लगेगा, तब इसके बारे में अगर सोचना हो। वैसे मुझे 99% यही लगता है कि आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपने आप में को ही परफेक्ट बना लीजिए। देखिए पहले के ज़माने में होता था कि लड़कियां इस चीज़ से शादी करती थी कि चलो अब हमें बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलेंगे, बड़ी बड़ी साड़ियाँ, ससुराल से भी मिलेंगे, मायके से भी मिलेंगे, है ना। क्योंकि वो इतनी अर्निंग नहीं करती, तो उनको था कि यही हमारा जो मिलेगा हमें दहेज में या वैसे, तो वो हम पहनेंगे, खूबसूरत लगेंगे, ये ख्वाब होता था। लेकिन आजकल जो अनमैरिड लड़कियां खुद इतना पैसा अर्न कर रही हैं, अपना करियर चूज़ करती हैं, फिर उसमें सक्सेसफुल होती हैं, तो फिर वो चाहे 1 लाख की साड़ी है, 2 लाख की साड़ी है, 4 लाख का लहंगा, आजकल 5-5, 6-6, 10-10 लाख के लहंगे लड़कियां अपनी शादी में खुद खरीद कर पहन रही हैं। ठीक है, तो अब वो क्रेज़ वाली बात नहीं रही है। आजकल आप भी हैं, आपको प्रमोशन के लिए हर चीज़ मिलती है, अब जैसे मर्जी बने ठने, पहने, घूमे, इंजॉय करें, खाए पिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको अपना मन मारने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को खुल के इंजॉय कीजिए, जहाँ आपका मन करता है आप जाएं आएँ, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपकी बेटी है, आपकी मॉम है, इनके साथ जाएं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी फ़ैसला अगर आपको करना हो तो सोच समझ के करें। कहीं ये कोई अपने माइंड में ना सोच ले कि चलो जी ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, जो इंसान था वो अपने घर में बिज़ी हो गया अपने परिवार के साथ, और आपने कमेंट बॉक्स खोल दिए, अब जनता आपके लिए उस तरीके की राय नहीं रखती है, तो मे बी मेरी एंट्री दोबारा से हो सकती है। तो इस चीज़ पर आप ख़ास ध्यान रखें। जो इंसान एक बार धोखा देता है ना, वो बार बार दे सकता है, तो किसी पर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। और मकर संक्रांति आज के दिन है, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।